मैं क्यों पढ़ूं चाणक्य नीति? और क्या ही हो जाएगा चाणक्य नीति पढ़ने से? यदि आप सच्चाई की खोज में हैं, यदि आप जिंदगी की खोज में हैं, धर्म ग्रंथ के मूल अर्थ की तलाश में हैं, तो ही आगे सुना। वेद, शास्त्र, पुराण आदि धर्म ग्रंथ ना ही कि केवल आपको सत्य के मार्ग पर ले जाता है, बल्कि तथ्य भी देता है कि हमें क्यों कोई कार्य करना चाहिए या क्यों कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। इन धर्म ग्रंथ को पढ़ के आप जिंदगी का मूल अर्थ समझते हैं। एक बार फिर चाणक्य नीति दर्शाता है कि ये सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़ है। चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में स्वागत है आप सभी का। जिस तरह हम प्रतिदिन नींद लेते हैं, ब्रश करते हैं, खाते हैं, उसी तरह हमारे विचार को भी रोज दृष्टि चाहिए सर्वोच्च परिवर्तन के लिए। वो भी सुबह, इससे पहले कि आप बाहर दुनिया से संवाद करें, ताकि आप अपनी उत्तम रूप में हों। जो व्यक्ति यह एक समय अवधि तक करता है, वो क्रोध, लालच, जलन से, बुराइयों से स्वतंत्र रहता है। पवित्र ग्रंथ अनावरण किए हुए रहस्य हैं, जिसे समझने के लिए आपको उनके अंदर झांकना होगा। यह विश्व की रहस्य है और रहस्य के भीतर एक विश्व है। आपके बस इन्हें एक बार समझने की देर है, जिसके बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इनके रचयिता कितने बौद्धिक और आध्यात्मिक डायनामो थे। एक मनुष्य की जीवन में भटकने के कई संभावनाएं हैं, इसीलिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता है जिंदगी की सूक्ष्म पहलू को समझने और पहचानने के लिए, जिसका सर्वश्रेष्ठ रूप पूजा, रिवाज यानी रिचुअल्स, श्लोक है। ये हमें ब्रह्मांड में सभी कार्य की कार्यशैली बताते हैं, तर्क के साथ, चाहे वो बिजनेस हो या परिवार को संभालना। एक मनुष्य की ये सर्वोच्च या उत्तम मार्ग की द्वार है, जहां आप भी प्रवेश कर सकते हैं अपना मूल अर्थ उजागर करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इसे अपना संपूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। बाकी अध्याय के लिए जुड़े रहिए त्रिकोण के साथ।